हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबों का अपना ऑनलाइन क्लास बिहार रिजल्ट टारगेट में। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा के लिए मॉडल सेट 5 को पूरे ए टू जेड देखने वाले हैं, जिसमें कुल मिला करके आप सबों को जो है कुल मिला के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में सभी बार पूछे जाते हैं, अलग अलग चेंज करके। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक जरा सा भी मिस मत कीजिए। आप लोग जो ऊपर में क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप लोग जो ऊपर में यहाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग इसके नीचे में जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो यहाँ आप सबों के सामने जो है 4 ऑप्शंस है, तो आंसर भी आप सबों के सामने है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सबों को ए हो जाएगा। यानी सीएनजी का उपयोग हम खाना बनाने नहीं करते। सीएनजी का उपयोग आमतौर पर गाड़ियों में ईंधन के रूप में करते हैं। चलते हैं अब जो है 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग देख रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। तो यहाँ आप सबों के सामने 4 ऑप्शंस है, तो आप सबको याद रखना है कि हाइड्रो का अर्थ जल होता है। किसका अर्थ जल होता है दोस्तों? हाइड्रो का अर्थ जल होता है। बढ़ते हैं अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। देख सकते हैं ये 2014 में भी पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो देख सकते हैं यहाँ पृथ्वी पर सबसे ऊर्जा का विशाल स्रोत सबको पता है दोस्तों, आपको कोई भी रहे मगर आपको सूर्य को ही एक बार सिलेक्ट करना है। जब पूछ देगा आप सबको बोर्ड में पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, तो आपको एक बार ऊपर की तरफ देख लेना है, याद आ जाएगा क्या है दोस्तों, सूर्य है। अगर आप सब मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी सफलता चाहते हैं और पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। साथ ही वहां पर बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड पल पल के अपडेट के बारे में आप लोग ऑनलाइन चैटिंग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं आप लोग अब जो है आज मॉडल सेट 5 को पूरे ए टू जेड देखने वाले हैं, जिसमें कुल मिलाकर जो है 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछे गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस है आप सबों के सामने, तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का स्रोत नहीं है। देख लीजिए इसी तरह के आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से पक्का ज्वाइन कर लीजिए। आपको सबको सभी प्रकार के पीडीएफ चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा। तो जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण क्या नहीं है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा है। चलते हैं अब जो है बायोगैस के यानी 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि बोर्ड्स परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप लोग बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों, तो आप सबके सामने यहाँ 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो आप सबको हमेशा याद रखना है कि बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। क्या होता है दोस्तों? मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4, यानी मेथेन होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है दोस्तों? मेथेन होता है, जिसका सूत्र होता है CH4। अगली वीडियो में आपको मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और के बारे में संरचना सूत्र बताएंगे, इसलिए आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि पवन चक्की के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो वेग मतलब क्या होता है दोस्तों? वेग मतलब स्पीड कितना होना चाहिए। तो आप सबको याद रखना है कि जब पवन चक्की से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं हम, तो चक्की को कम से कम 15 किलोमीटर घंटा की वेग से चलना होगा। यानी पवन का न्यूनतम वेग उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तभी हम पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। इसका सही आंसर बी नंबर होगा। बढ़ते हैं अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के समरूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो देख सकते हैं 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप सबके सामने यहाँ 4 ऑप्शन है, किसी एक को सेलेक्ट कीजिए और आप लोग जो है हमें उत्तर बताएं। तो देख सकते दोस्तों ऊर्जा का समरूप में अनंत स्रोत यानी महत्वपूर्ण स्रोत जो है सूर्य को ही माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आप लोग नाभिकीय विखंडन में क्या होता है।
तो आपको यहाँ ध्यान में 4 ऑप्शंस दिया गया है। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी नाभिकीय विखंडन होगा तो परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटेगा। बाकी इन सभी ऑप्शंस को आपको नहीं देखना है। हमेशा याद रखना है नाभिकीय विखंडन में परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। अब जो है बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सा गैस मुक्त नहीं होता है? यहाँ आप सबके सामने 4 ऑप्शन है। जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सा गैस मुक्त नहीं होता है? आपको हमेशा याद रखना है, आपको सबको छोड़ करके आपको हमेशा याद, कितनों ऑप्शन दे देगा तो आपको याद रखना है O2 गैस मुक्त नहीं होता है। आपको क्या रखना है? O2 गैस मुक्त नहीं होता है। देखिए अब बढ़ते हैं जो है 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न की जाती है। 4 ऑप्शंस है। आपको हमेशा याद रखना है कितनों ऑप्शन रहेगा, दुनिया भर का कितनों ऑप्शंस रहेगा, आपको हमेशा याद रखना है कि हम ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तापीय विद्युत संयंत्र ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। बट आपको बढ़ना है 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 14 नंबर, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्की से प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन तो दिया ही रहेगा। आपको कितनों ऑप्शन रहेगा सबको गलत समझना है और 10% को सही मानना है। डेनमार्क में, डेका याद रखना है, डेनमार्क में कुल ऊर्जा का खपत का 10% ऊर्जा पवन चक्की से प्राप्त होता है। चलते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन स्कोर। 15 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं? औद्योगिक देश 4 ऑप्शंस रहेगा, ठीक है, मगर सबको गलत मानना है और आपको जो है 30% को सही मानना है। क्या है? 30% को सही मानना है। चलते हैं अब जो है 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शारीरिक कार्य करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस रहेगा ही। शारीरिक कार्य करने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? हमेशा ध्यान में रखना है, सबको गलत समझ के पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है शारीरिक कार्य करने के लिए। शारीरिक कार्य करने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? पेशीय ऊर्जा का। बढ़ते हैं अब जो है 17 नंबर क्वेश्चन स्कोर। 17 नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से चमकदार है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम होता है। 4 ऑप्शंस तो दिया ही रहेगा, मगर हमेशा याद रखना है 200 MeV का परिमाण होता है। नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम 200 MeV होता है। क्या होता है दोस्तों? 200 MeV होता है, याद रखना है हमेशा। चलिए अब जो है बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, बोर्ड्स एग्जाम में जितना बार पूछेंगे, जितना बार बोर्ड्स एग्जाम होता है सभी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित कौन सी गैस उत्तरदायी है? 4 एग्जाम बाबू एग्जाम में रहेगा। आपको हमेशा याद रखना है कि उत्तरदायी ये होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी CO2 ही होता है। सबको गलत समझना है, CO2 को याद रखना है। अब देखिए E बराबर इंपोर्टेंट का महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए, E बराबर MC² सूत्र को किसने प्रतिपादित किया है? 4 ऑप्शंस रहेगा, सबको गलत मान के एल्बर्ट आइंस्टीन को याद रखना है। E बराबर MC² के जो सूत्र का प्रतिपादन किया है वो एल्बर्ट आइंस्टीन को याद रखना है। C बराबर MC² सूत्र को प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन स्कोर। 20 नंबर क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए जब भी पूछेगा तो आपको एक हमेशा याद रखना है, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। सबको भूल जाना है, सिलिकॉन धातु याद रखना है, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं, सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? तो हमेशा आपको याद रखना है 1.4 kWh होता है, प्रति एम होता है सौर स्थिरांक का मान। देखिए, 1 मेगावाट के जनित के लिए पवन फॉर्म में कितनी भूमि चाहिए? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मेगावाट के जनित के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए? तो हमेशा याद रखना है, सबको गलत समझ लेना है, बहुत कम 2 हेक्टेयर भूमि ही चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को।
पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी कारक कौन होता है? पवन को जो गतिशील करता है उत्तरदायी कारक कौन होता है? सभी होता है। सूर्य की किरणों द्वारा होता है, पृथ्वी घूर्णन गति के कारण होता है, स्थानीय परिस्थितियां के कारण भी होता है। स्थानीय परिस्थितियां में बहुत सारी चीज आते हैं, वायु, जलवायु, तापमान, हर चीज आते हैं, याद रखना है इनमें सभी। चलिए हैं अधिक प्रयोज रूप से कम प्रयोज रूप में ऊर्जा का परिवर्तन क्या कहलाते हैं? बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है ऊर्जा संकट कहलाते हैं। चलते हैं अब जो है 25 नंबर क्वेश्चन स्कोर। सौर पैनल का उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर पैनल का उपयोग किया जाता है, इनमें देख लीजिए, अगर ये सभी ऑप्शंस रहेगा तो इनमें सभी, रेडियो रहेगा, बेतार संचार तंत्र रहेगा, टीवी रिले केंद्रों में, तो इनमें सभी आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देख सकते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन आप सबके सामने है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो आपको हमेशा याद रखना है, जीवाश्म ईंधन का जब भी पूछेगा तो सूर्य को याद कर लेना है। आपको बताए थे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन स्कोर। उत्तम ऊर्जा स्रोत इनमें उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें कोई नहीं है, मतलब कौन नहीं है, यहाँ कोई हो गया है। उत्तम ऊर्जा स्रोत इनमें कौन नहीं है? तो काफ़ी धुआं युक्त जो है, जो उत्तम ऊर्जा स्रोत में होता है, डी नंबर याद रखना है। देखिए, अगर आप सब मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप सब देखते हैं पीडीएफ की इंक्वायरी के लिए आप 8409556560 पर कॉल करके आप लोग पीडीएफ मंगा सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में। याद रखिए कि ये जितने क्वेश्चंस बताए हैं ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आप सबको अगली वीडियो में। आप सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज फिजिक्स समाप्त हो चुका है, कल से केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। चलते हैं, मिलते हैं कल से केमिस्ट्री वाले ऑब्जेक्टिव वीडियो में।